अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ फरीद रही। फरीद, बड़ा अच्छा लग रहा है, तीसरा रोज़े हम उसमें दाखिल हो चुके हैं और जिस तरीके से हम लोगों की एक रूटीन चेंज हुई है, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जिस तरीके से हम लोग अपना दिन इबादत में गुजारते हैं, कुरान पाक पढ़ने का भी टाइम मिलता है, नमाज के अंदर भी हम लोग गफलत नहीं करते हैं और सहरी तक जिस तरह से हम लोग जागते हैं और सारी फैमिली इकट्ठे मिलके बैठती है, तो कैसे ही हम लोग भूल जाते हैं बाकी दिनों में रमजान निकलने के बाद भी हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कैसे आपकी कैसे गुजर रही है? वैसे क्या जागती हैं? आमतौर पे उमूमन तो होता है, अब जैसे लाहौर यहाँ पर हमारा तो शहर का जो टाइम है वो तकरीबन 4 से पहले खत्म हो जाता है। तो अब ज्यादातर वैसे लोग प्रेफर ये करते हैं कि इफ्तार के बाद सहरी तक जागते हैं और फिर दिन भर जो है वो। यही रूटीन है, क्या मेरी भी यही रूटीन है। हम लोग जब यहाँ से दफ्तर से जाते हैं तो आपको पता है कि इफ्तारी के फौरन बाद में नजर नहीं आती, फौरन भाग जाती हूँ। तो बस एक बॉक्स होता है मेरे पास, मैं पिछले 3 दिन से बता रही हूँ वाटरमेलन का, वो मैं रास्ते में गाड़ी में खाती हुई जाती हूँ, बेटी को पिक करना होता है, फिर उसको लेके घर जाती हूँ, तकरीबन घंटा लगता है, फ्रेश होते हैं, कुछ डिनर की तैयारी होती है और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई नमाज कुरान में, तो यानी आप सहरी तक जो है आप सहरी तक जागते हैं। ये तो और बहुत सारे लोगों की मामूलात इसी तरीके से होंगी कि वो सहर तक जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि तमाम चीजें करें, एहतमाम भी करें, सहरी का एहतमाम करें, इफ्तारी का करें, लेकिन साथ साथ ये माह मुबारक जो है वो इबादत का भी है, या अशरा रहमत भी है, इसमें अल्लाह की फजीलत, अल्लाह की रहमत, ये तमाम चीजें भी, इस पर हम बात करेंगे अपने सेगमेंट के अंदर। लेकिन क्यों ना अपने जो मेहमान आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनका नविया तारुफ करा दें आप। डॉक्टर सहर चावला जी, पहले भी आपने इनको बहुत बार देखा है, प्रोफेसर भी हैं और खाने से मुतालिक, ग़िज़ाइयत से मुतालिक इतनी ज़बरदस्त टिप्स देती हैं कि दिल करता है जनाब इनको सुनते जाएं। और चूंकि माह रमज़ान का महीना है और बदपरहेज़ी तो हो ही जाती है, तो इस हवाले से भी फरीद आज अब इनसे टिप्स यकीनन लेंगे। बिल्कुल, इनसे बहुत कुछ फॉलो किया जनाब, बड़ा कुछ सिखाया है इन्होंने। वेलकम टू द शो। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक आप सबको, न्यू की पूरी टीम को, एंड थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। कैसा गुजरा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र, अभी तो तीसरा रोजा है, अभी तो स्टार्टअप हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। क्या क्या आया रूटीन में? अच्छा नबिया, इस तरह कि मेरा ना रूटीन इतनी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि मेरी रूटीन इसी तरह ही चलती है कि मैं रात को 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, मेरा वर्कआउट होता है, मेडिटेशन होती है। 2:30-3 बजे मेरा इसी तरह की रूटीन है बेसिकली। मैं ये रमजान से हटके भी यही होता है? मेरी पिछले 7-8 सालों से यही रूटीन। जनाब ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो 2:30-3 बजे का टाइम बताया डॉक्टर सहर चावला ने, इस पर जरा गुफ्तगू करना बाकी है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी, और आपको खुश आमदीद दोबारा कहते हैं बगैर किसी डिले के। डॉक्टर साहबा की से हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब अपनी रूटीन आप बता रही थी जरा सा कि कैसे वर्कआउट से चल रहे होते हैं आपके? ऐसा है कि पिछले 7-8 साल से रूटीन चल रही है, लगभग समझिए 2012 से, कि 2:30-3 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ऑफिस का टाइम, मैं प्रोफेसर हूँ CMH में, तो वो 8 बजे स्टार्ट होता है, यानी 7:30 घर से निकल जाना होता है। तो ये रूटीन जो है बेसिकली पहले थोड़ा वर्कआउट करना, मेडिटेट करना और अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार करना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करती हूँ, बात थोड़ी इस तरफ निकल रही है कि आप इससे पहले कि अपने दिन में बाकी सबके साथ इंटरेक्ट करें, बिकॉज मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है आप हर वक्त इतनी खुश कैसे रहती हैं, आप सबसे इतने अच्छे तरीके से कैसे मिलती हैं। बिकॉज मेरा ऐसा ख्याल है कि पहले मैं दिन के कुछ घंटे अपने आप से गुफ्तगू करके, अपने आप से मिलकर, अपने ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कर। आपको लगता है कि ये सबको ये काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? करना चाहिए विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। और इंसान जो है वो, पहले भी एक बार मैंने बात की थी, रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब आपने किसी भी चीज को अपनी प्रैक्टिस बनाना होता है, अपनी रूटीन बनाना होता है, या अगर आपने खुद को नमाजों की भी आदत डालनी है, तो इस्लाम में भी ये कि पहले 40 दिन नमाज पढ़ो, उसके बाद नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो किसी भी रूटीन का जब आपने खुद को आदी बनाना है, तो पहले थोड़ी देर आपने खुद पर जबर करना है। जब आपको उससे रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा पर्सनल और प्रोफेशनल कैपेसिटी में, और आपको अपनी सेहत अच्छी लगना शुरू होगी, तो आप खुद ही उस पर स्टिक करना शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। तो मेरी रूटीन खाने की रूटीन भी हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, क्योंकि ये बड़ी स्लिम स्मार्ट डॉल सी लगती हैं और बड़े मशवरे भी देती हैं। जब भी आती हैं हमारे पास तो हम इनसे कहते हैं डॉक्टर साहिबा प्लीज कोई हमें भी डाइट बता दें, कोई फूक हम पे भी मार दे कुछ। लेकिन जो है ना, ये फूक मुझे लगता है ठीक दम नहीं कर रही है हमारे ऊपर। ये फूक मारेंगी, लेकिन ये वो राज वाली जो फूक है वो कभी नहीं आपको मारेंगी।
नहीं नबी, ये तो आप बहुत डाउन टू अर्थ हो रही है, आप माशाल्लाह इतनी स्लिम स्मार्ट है, तारीफ का शुक्रिया। लेकिन ये आप लोग बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल फिट है फिजिकली। बेसिकली ये होता है कि पता है मैं जब भी सेगमेंट्स करती हूँ, मैं इतना बायोकेमिकल ब्रेकडाउन क्यों करती हूँ, अक्सर हमारा हंसी मजाक भी होता है, नबिया कहती है इजी एक्सप्लेन करें। उसकी रीजन ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि किसी कॉन्सेप्ट को तस्दीक आप तब करते हैं जब आप उसको तस्लीम करते हैं, और तस्लीम आप उसको तब करते हैं जब आपको समझाया जाता है। जब मैं अपने पेशेंट्स की भी अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी मजे की बात है, मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोग अपने आप को पसंद करते हैं अपनी स्किन के अंदर, हमें मजा आता है ना, हम लोग उस डिनाइल में है कि नहीं यार ठीक है पंजाबी में मुझे कहते हैं ना, नहीं यार ऐसी ठीक है, तो वो चीज के हम लोग मानते ही नहीं है खवातीन का अक्सर। अच्छा डॉक्टर साहब, बस ये पूछने लगी है कि आज जो रमजान की जो रूटीन है, रोजे में चीजों की, तो क्या करना चाहिए वैसे डाइट टिप्स के हवाले से, किस तरीके की सहरी में, इफ्तारी में? डॉक्टर साहब देखने वाले आपको देख भी रहे हैं, तो कुछ ऐसी कोई बताएं कि क्या करें, कुछ इस तरीके से। जब आपने मेडिटेशन की बात की है, इसके अलावा फूड की बात की, तो फूड किस तरीके से लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले खाने के जो इंपॉर्टेंट, मैं यही कहूंगी कि जो प्रो टिप ये है कि आपका जो रमजान का डाइट शेड्यूल है, इट शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम योर रूटीन डाइट शेड्यूल। यानी रूटीन में आपको जो खाने लेने की आदत है, रमजान में भी आप वही खाने लेंगे। और मेजर फूड ग्रुप्स जो है उस पर फोकस करें। मेजर फूड ग्रुप्स आपके पास क्या होते हैं? मेजर फूड ग्रुप्स आप कहते हैं रोटी को, दाल को, गोश्त को, फल को, सब्जी को और डेयरी प्रोडक्ट्स को। यानी ये जो 6 चीजों के मैंने नाम लिए, इसको आपने सहर और इफ्तार में डिवाइड कर देना है। खुद को कार्बोहाइड्रेट से डिप्राइव। वाटर इनटेक हमारा कैसे होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी इस पर नहीं आएंगे। फरीद, मैं चाह रही हूँ जरा किचन में चले, हुमा भी वेट कर रही होंगी हमारा। अच्छा जी, तो आज मैं भी सहर को आप भी आए, बिल्कुल। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप चलिए जरा सा, फिर मैं आपको ज्वाइन करता हूं। आप चलें, अच्छा, मैं भी चलूं? आज आप चलें। क्या आज बात है जी, आज मैं भैया आपने मुझे खींच लिया हाँ है। जी, ठीक है, आज आप चलें, आज मैं यहाँ से जरा नहीं तो आप भी आए ना जी, आप साथ। मैं फिर यहाँ पे भी तो एक होना चाहिए ना, यहाँ मैं देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, जरा आप लोगों को बताऊंगी मैं। चले जी डॉक्टर साहब, फिर आइए फिर चले चलते हैं जी। आज आपने मुझे भेज दिया वैसे किचन के अंदर हुमा के पास। अस्सलाम वालेकुम हुमा। कैसी है हुमा? अस्सलाम वालेकुम हुमा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब आप अंदर आ चलिए। सकते हैं जी, आज भी आ सकते हैं किचन में। अच्छा जी, सबसे पहले ऐसा हमने कोई problem नहीं। आने से पहले, चूंकि आजकल जो सिचुएशन है उसमें हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, और ये बार बार कह रहे हैं कि आप डेटॉल से अपना हाथ जरूर धोइए, साथ साथ अपने आप को डिसइंफेक्ट कीजिए, क्योंकि जो इस वक्त कोविड-19 है, इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है एहतियात। आप अपने आप की सफाई रख के अपने हैंड्स वॉशिंग कर सकते हैं, और जो हम बार बार कह रहे हैं, WHO ने कहा है कि 20 सेकंड्स तक आप अपने हाथ धोते रहें, तो ये आप हाथ बिल्कुल धोइए जनाब, 20 सेकंड्स तक आप हाथ धोएं। और चाहे किचन में आप जाएं, चाहे इसके अलावा जो भी काम करें, जब आप फील करें अपने आप को डिसइंफेक्ट जरूर करें, और डेटॉल से अच्छी कोई और चीज नहीं है जो कि आप उसमें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और 20 सेकंड हुए खत्म जनाब, ये आपने काउंटडाउन हो गया। तो उमा क्या बना रही है? मैं आज मैंने सोचा कि कल थोड़ा देसी कर लिया था, तो आज चाइनीज बना लेते हैं जी। और आज बीफ में चाइनीज बना रही हूँ मैं, ऑयस्टर बीफ बना रही हूँ। एग फ्राइड राइस होंगे, उसके साथ ड्रिंक होगी जी, उसके साथ ऑरेंज मिल रहे हैं अभी सीजन में, और बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का भी। और मेरे ख्याल से जैसी वो बात चल रही है, इसमें कहा भी ये जा रहा है कि मैक्सिमम इनटेक किया जाए विटामिन सी का। इसके लिए ऑरेंज के साथ और पाइनएप्पल के साथ एक ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा, वाह, और जबरदस्त। उसके साथ एक एपेटाइजर में हम डम्पलिंग्स बनाएंगे, और वो फ्राइड नहीं होंगी नबिया, और वो हम स्टीम करेंगे। स्टीम डम्पलिंग्स बन रही हैं। आपको पता है आपके जाने के बाद हमारा अगला घंटा बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप तो यहाँ पे मजे मजे के पकवान बना के चली जाती है, हमें वो खुशबू जो है ना, वो 1 घंटा और इसके साथ साथ गुफ्तगू क्यों हॉन्ट कर रही होती है वो, बिल्कुल। अच्छा नबी, मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे ना ये इंग्रेडिएंट्स में शिमला मिर्च के बारे में मैं प्रीच करना चाहूंगी। लोग समझते हैं कि आपके पास सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। जो आपके पास शिमला मिर्च होती है, आउंस पर आउंस उसमें आपके पास सिट्रस फ्रूट किसी भी किन्नू या मौसमी से ज्यादा विटामिन सी होता है। ये बहुत हेल्दी है, तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे एक लतीफा याद आ गया कि उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि बताओ कि कौन सी चीज में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, तो शागिर्द ने कहा जनाब मिर्ची में। उस्ताद ने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं मिर्ची में? तो शागिर्द जवाब देता है कि सर जब उसको खाते हैं तो आप सी करते हैं। वैसे विटामिन सी ग्रीन चिली में भी होता है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है, क्योंकि सारी चीजें मीजान पे पक रही हैं, हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है मीजान की है। सबसे बेहतरीन विटामिन डी इसके अंदर है, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी हड्डियों को, पट्टों को मजबूत करती हैं। बिल्कुल जी। और मेरे ख्याल से अब रेसिपी की तरफ आते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले डम्पलिंग्स की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और डम्पलिंग्स के लिए जो है आपने फिलिंग बनानी है। अभी स्टार्ट में जब मैं बता रही थी कि मैं आज डम्पलिंग बना रही हूँ, तो फरीद ने मुझे कहा जी इस तरह की हुंजा
साइड पे भी एक जो है जी एपिटाइजर जी, बनती है हुंजा और मैं- गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बिल्कुल, और मोमो के नाम से उसको कहा जाता है, लेकिन उसमें और इन डम्पलिंग्स में बेसिकली वैसे तो सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट। फर्क सिर्फ ये होता है कि उसके अंदर जो उसका मीट होता है उसको कुक कर लेते हैं। इसमें मीट जो होता है वो रॉ कच्चा इस्तेमाल किया जाता है। तो जी फिलिंग उसकी जो बनानी है, मैंने चिकन का कीमा लिया था, उसके अंदर मैंने मशरूम्स ऐड किए थे, सोया Right. सॉस है, सॉल्ट ऐड करें टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ब्लैक पेपर ऐड कीजिए। अक्सर जो है वो प्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, प्रॉन्स को भी चॉप करके साथ में ऐड किया जाता है, आप करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। तो ये सिंपल सी फिलिंग है। वैसे भैया हरी एक प्याज- काम ना करें, जिस तरह से हुमा बता रही हैं हाँ। डॉक्टर साहब, बस ये ना पूछ लिया जाए कि ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है इसकी जो अफादियत, न्यूट्रिशनल बिल्कुल, वैल्यूज क्या है values डॉक्टर क्या साहब? है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पे ग्रीन अनियंस पड़े हैं। ग्रीन अनियंस जो है ना आपके पास, वो आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, आपकी हाइपरटेंशन कम करने के लिए, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो रेगुलेट करने के लिए और आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो जब सुबह अपना नाश्ता बनाती हूँ मैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। कैरेट्स आपके पास पड़ी हुई है, कैरेट्स आपके पास आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग अभी सहरी की भी बात कर रहे थे और हम लोग अभी हाइड्रेशन की भी बात कर रहे थे। हाइड्रेशन का मतलब होता है आपने अपने आप को पानी और नमकियात दोनों प्रोवाइड करने हैं। तो जो नमकियात है उसमें आपके पास कैरेट्स में विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो होता है वो जो आपकी स्किन है उसको ड्राई नहीं होने देता, क्योंकि हमारी स्किन जब ड्राई होती है तब वहां पर हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आता है, फिर ये रिंकलिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, अच्छी अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सामने पड़ी हुई है। प्याज के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक चीज होती है, हम प्रोबायोटिक्स पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। प्रोबायोटिक्स को जो चीज एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको प्रीबायोटिक कहते हैं, यानी प्रोबायोटिक का फंक्शन जो चीज इंक्रीज करती है वो प्रीबायोटिक है। प्याज जो है आपके पास, प्याज बहुत जबरदस्त किस्म का दिल करे प्रीबायोटिक डॉक्टर है। साहिबा बोलती जाएं और हम सुनते नहीं, जाएं। डॉक्टर- कितने मीठे बोल लग रहे हैं ना। और माशाल्लाह जिस एनर्जेटिक अंदाज में डॉक्टर साहब, रोजा नहीं होता आप? आप पता नहीं, आपने मैंने बताया ना, ट्यून दिस वे, आई एम ट्यून दिस वे। 2:30 बजे उठे सारे फिर ऐसे ही रहेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, ठीक ये है। अदरक लहसुन, बिल्कुल। अदरक लहसुन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। लहसुन जो है ना, गार्लिक, इट इज द नेचर्स मोस्ट पावरफुल हीलर। इजिप्ट की अगर आप हिस्ट्री में जाए ना, जब इजिप्ट में नोट नहीं होते थे ना, करेंसी नहीं होते थे, हर नेशन में कोई चीज एक्सचेंज होती थी। Barter system आपका था। बार्टर सिस्टम। इजिप्ट में आपके पास लहसुन एक्सचेंज किया जाता था, यानी लहसुन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। आपके पास सिर्फ एक लहसुन का जो क्लोव होता है उसमें आपके पास 100 से ऊपर सल्फर कंपाउंड होते हैं जो बॉडी के सारे बैक्टीरिया वॉश कर सकते क्या हैं। साहब, खाने करंट का सिचुएशन इस्तेमाल में भी ये जरूर हाल करें। हो गया है। लॉकडाउन के बाद लोग एक दूसरे से चीजें ही मांग रहे हैं, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे लहसुन देता दे सकती है, इतनी कीमती चीज है। और जो अदरक है आपके पास, उसमें एक नेचुरल मेडिसिनल कंपाउंड होता है जिसको आप जिंजरॉल कहते हैं। जिंजरॉल बॉडी के वो सारे डिजीजेस कम करता है जो आपके पास इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है। तो मेरी तो आदत है, मैं अपने पुदीना अदरक लहसुन का पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा दही डाल के जो भी रोटी सालन खा रही हूँ उसके साथ। बस जबरदस्त। नबिया, ईद पे मैं आपको 5 किलो पे जो है अब बस यही सजा मेरे लिए अब रह गई कि आखिरी सजा जो है ना, ईदी में वही दूंगी। आखिरी की हुमा ने ठोक दी। अच्छा, वैसे एक चीज और है नबिया, मैं आपको कहता हूँ, आप इस तरीके से जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं हुमा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स से एक और चीज है जो हम अपने व्यूअर्स को ये भी जरूर बताएं कि अगर आप ये घर में अगर ये प्लांटेशन करें, हाँ, अगर अच्छा, ऑर्गेनिक आपके पास ये तमाम मैं चीजें। आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने चुके अपने हैं घर पे ये जो अनियंस हैं ये वाले, ये मैंने ग्रो कर रखे हैं। और टेस्टी और होगा ये बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसी तरीके से पानी मैंने की सब्जी। चिलीज का इस वक्त सीजन है, आप चिलीज लगा सकते हैं, आप अपने घर में मिर्च लगा का सकते हैं, आप इस वक्त टोमेटोज ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये वो चीजें हैं जब हम बात करते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप इनको ग्रो करें, और वैसे भी ऑर्गेनिक जो चीजें वो अपने घर में अगर आप यूज करें Absolutely. तो वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इससे होगा क्या कि आपकी जो प्लांटेशन है, आपकी ऑर्गेनिक चीजें, और फूड का फूड, उसके साथ साथ एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, बड़ी Activity बहुत जबरदस्त अच्छी है, है। ये फॉर्म ऑफ बिल्कुल। मेडिटेशन जी। है, ये एक रिलैक्सेशन योगा समझ अच्छा भाई, फरीद को तो बड़ी नॉलेज है किचन की चीजों के मामले में। मैं तो पूछने वाली कि फरीद गेस करें क्या पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो भाई घर में सब कुछ अपना सामान तैयार किए बैठे हैं, तो ये तो अब सवाल करना ही बेकार एक हो दिन गया हुमा है। को छुट्टी दे देंगे, मैं और आप मिलके यहाँ पे बना। अरे भाई, ये जरूर प्रोड्यूसर साहब आप ये बात नोट कर लें। अब हम पेट खराब तो नहीं होगा हमारे गेस्ट का ना, बस नहीं, हुमा को मैं डेमो दे चुकी हुई हूँ इस बात का। अच्छा हुमा, कंटिन्यू कीजिएगा आप। अच्छा जी, मजीद अपना जो है हमने उसकी फिलिंग जो है वो तैयार करनी है। चिकन के कीमे के अंदर मैंने तैयार किए मशरूम्स ऐड किए, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किए, साथ में थोड़ी सी सोया सॉस आपने ऐड कर लेनी है, और साथ में हरी प्याज ऐड कर लीजिए। जो डो उसकी बनानी है, डो के लिए आपने 1.5 कप के करीब जो है मैदा लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच 1/4 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड करना है, साथ में आधा कप पानी के साथ आपने गूंदना है। बहुत सॉफ्ट उसको नहीं करना, बस आधा कप पानी इनफ होगा। उसके साथ गूंद के आप उसको 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद आपने उसकी जो है उसकी रोटियां बनानी है डिफरेंट, और रोटियां बनाने के बाद आपने उसको किसी भी सांचे से राउंड उसको काट लेना है।
जिस तरह से ये मैंने कुछ रोटियां जो है काट के रखी हुई हैं। अब इसके अंदर अगर आपके पास इस तरह का कोई सांचा है जिसके अंदर आप उसकी फिलिंग करके उसको पैक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको हाथ से भी उसकी फिलिंग करके सेंटर के अंदर उसको जो है पैक कर सकते हैं। किसी साथ में अंडा वगैरह या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको इस तरह से बंद कीजिए और उसको इस तरह से पैक कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद करना ये है आपने कि स्टीम पानी की रेडी करनी है नबिया, और उसको जो है जो स्टेनर होता है जिसके ऊपर आप चीजें रख के स्टीम करते हैं, वैसे बिल्कुल वो बिल्कुल उसके ऊपर अगर आपके पास सलाद के पत्ते हैं तो वो रख लीजिए। अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो सिर्फ लाइट सा उसको ग्लेज करके ऑयल के साथ आप उसके ऊपर ये जो आपने रेडी की है फिलिंग करके जो डम्पलिंग्स हैं वो उसको रख देंगे। मैंने अभी कुछ रखनी है क्योंकि इसको स्टीम ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की देनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जो चिकन है वो भी अनकुक्ड है और ऑब्वियसली मैदे ने भी कुक होने के लिए ठीक है, time 25 है। मिनट के लिए हम इसको 25 मिनट के ऊपर लिए रख हम देंगे। स्टीम दे देंगे। फ्लेम कितना रखना है इसमें हुमा? ये बिल्कुल, जब ये boil पे आ जो जाए लग ना, रहा है कि light उस वक्त है कि फ्लेम का low बड़ा है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, और आपने जब बॉयल पे आ जाएगा पानी और आपने चीज़ें रख दी हैं, बिल्कुल लाइट फ्लेम उसको कर दें, हल्की आंच पे रख दें और 25 मिनट ऑलमोस्ट कम से कम लगेंगे आपके डम्पलिंग्स अगर मुनासिब साइज में हैं तो वो बनने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक के लिए मैंने ऑरेंज जूस लिया है, उसके साथ पाइनएप्पल जूस लूंगी। आप अगर आपके पास टिन वाला पाइनएप्पल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ लेमन जूस हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। 2 लेमन्स का जो है ऑलमोस्ट स्क्वीज कर लेंगे, उसको साथ में ऐड करेंगे। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके थोड़ी सी आइस डाल के अगर आप उसको थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे तो बड़ा अच्छा सा स्लश बन जाएगा और बहुत मजे का। मैं अब वहाँ पे जाके refreshing बैठती सा हूँ, लगेगा। इतनी सारा मेरे से अब यहाँ वैसे नहीं बहुत पेशेंस मैं control खो करना। रही हूँ अपना। चलो जी, ये तो आपने अच्छा नबिया, उसके बाद एग फ्राइड राइस है, वो तो बहुत सिंपल है जी। हाँ जी। वेजिटेबल्स में जो नजर आ रही हैं वो उसी के लिए एग्स डालने हैं आपने। वेजिटेबल्स में मेरे पास कैरेट है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, तो उसके साथ हम बॉइल्ड राइस के साथ एग फ्राइड राइस बना लेंगे। साथ में जो बीफ ऑयस्टर है, चिकन ऑयस्टर, बीफ ऑयस्टर, कुछ भी बनाए आप, सेम रेसिपी है। उसके लिए आपने करना ये है कि गार्लिक चॉप जो है, जो नज़र आ गया था सहर को, वो है, और उसको आपने लाइट सा ब्राउन करना है थोड़े से ऑयल के अंदर। उसके बाद आपने उसके अंदर सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, सिरका, लाइट सी चीनी जो है आपने ऐड करके ऑलरेडी पहले रख देनी है। लेकिन जैसे ही आपका गार्लिक जो है लाइट ब्राउन हो जाए तो चिली पेस्ट जो है वो मैंने होल चिली जो होती है उसको सिरके के साथ बॉईल करके उसकी पेस्ट बना ली थी, उसको थोड़ा सा उसके अंदर भून लीजिए और साथ में वो सॉसेज ऐड कीजिए। स्टॉक ऐड कीजिए 1 कप के करीब। जब वो सॉसेज अच्छे से पक जाएँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए। बीफ या चिकन कुछ भी ले लें आप, उसको स्लाइसिस में काट लें, उसको अंडा, कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट लगा के उसको पहले से फ्राई कर लें, टॉस कर लीजिए सॉस के अंदर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए, उसको सर्व कीजिए एग फ्राइड राइस। अच्छा, मेरा फरीद और डॉक्टर साहब से सवाल है कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने कभी कोई टीवी पे रेसिपी देखी हो, यूट्यूब पे स्पेशल ट्यूटोरियल देखा और फिर उसको ट्राई किया और बड़ी जबरदस्त शानदार डिश बनी हो? कभी एक्सपीरियंस फरीद हुआ ऐसा? मैं तो नबिया अमूमी तौर पे इस तरह से तो नहीं, लेकिन मेरी मदर जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कुक करती हैं। तो मुझे अगर कभी खुद अगर कुक करना हो या कोई इस तरह का कभी दिल चाहे तो मैं उनसे रेसिपी पूछ लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या क्या और होता है। सही रहता है। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें मैंने फर्स्ट टाइम खुद से बनाई तो वो बहुत अच्छी भी बन गई हूँ। जबरदस्त। तो ये एक चीज है। डॉक्टर साहिबा नजरें उड़ा रही हैं। मैं समझ रही हूँ। डॉक्टर साहिबा को पहली दफा रोटी मैंने बनवाई थी। इन्होंने पहली दफा एक शो में मुझे रोटी बनवाई थी, इससे ये भी हंस रही हैं। और मेरे घर वाले अगर शो देख रहे हैं तो वो बहुत हंस रहे होंगे क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स देखती रहती हूँ लेकिन बनाती कुछ नहीं। कभी कभी वैसे इत्तेफाक हुआ होगा। आप यकीन करें, अब मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलती और रोजे में तो बिल्कुल नहीं, इत्तेफाक भी नहीं हुआ। अच्छा, मैंने बहुत ट्यूटोरियल्स देखे हैं और मैंने बहुत बार बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं और वो इत्तेफाक हुआ कि बड़ी ही अच्छी क्या बनती बात है। मतलब अच्छा, कुकिंग जो है ना नबिया एक आर्ट है। आर्ट है। इट्स एन आर्ट। अच्छा, खाने अच्छा, के लेकिन जिसको मुझे शौक लगता है कि वो जो अच्छा बना लेता है। मैंने हाँ, पहले भी बात की। ऐसे बिल्कुल, ही। और शौक की भी बात है नबिया। और दूसरा ये कि तजर्बा भी, मुझे ऐसे लगता है खवातीन बस देख लेना कि इस चीज में ये 4 चीजें डलनी हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में ले जाए, उन्हें कोई चीज एक्सपीरियंस करा दे, नई चीज, नई डिश, तो वो घर जाके बना लेंगी। तो खवातीन को नेचुरली भी थोड़ा सा जरा आ जाती हैं चीजें बनानी। क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है ना ये, आपको उसके बाद वही सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट आती है, मैंने ये अचीव किया, देखो ये वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल जनाब, ब्रेक पर जाना है फरीद हमने। जी बिल्कुल, ब्रेक एक ले लेते हैं जनाब। किचन की ये चीजें बन रही हैं, सारी चीजें हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा भी, हुमा भी हैं, मैं और नबिया तो आपके साथ हैं ही, और आप भी हमारे साथ हैं। इफ्तार की आप भी जो है वो तैयारियां कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर वही बात जो हम बार बार कहते हैं, आप इफ्तार की तैयारी जरूर करें, लेकिन उन लोगों को जरूर याद रखिए जो इस वक्त मुश्किल में है। जरूर याद रखिए, यकीन कीजिए दिल को बहुत खुशी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, अपनी इस ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पैगाम रमजान, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड-19 भी है, बड़ा खौफ भी है लोगों में, और फिर रमज़ान भी आ चुका है, और फास्टिंग टाइम आपको पता है कि गर्मियों के रोज़े बहुत लंबा है, और फिर जब रोज़ा अफ्तार हम करते हैं तो बड़ा कम टाइम लगता है सहरी के बीच में, इतना पानी भी नहीं पिया जाता। तो जो वीकनेस से बचने के लिए ऐसी हम कौन सी ग़िज़ाएं, मैं चाह रही हूँ कि मौका गनीमत जानते हुए कुछ टिप्स आपसे ले लें, तो बताएं जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है या जो एनर्जी है वो ज़रा लो ना हो। जी, सबसे पहले हम इतने ब्लेस्ड हैं, ये जो अप्रैल और मई होते हैं हमारे पास तरबूज का मौसम होता है, जो हमारे पास बेस्ट हाइड्रेटर है और बेस्ट समर स्नैक है, वो आपके पास तरबूज होता है। मैं तो कामयाब हो गई, आप तो कामयाब हो गई। 3 दिन से वो इस चीज के ऊपर कार्बन है मुकम्मल तौर पे। यकीन करें, बेस्ट समर स्नैक है हमारे पास। जैसे कि मैंने पहले बात की, जो हाइड्रेशन होती है वो पानी और नमकियात दोनों क्या होती है। फायदे हैं इसके? जी, मैं वही बताने की, जो तरबूज है उसमें आपके पास विटामिन ए, सी के साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, तो जब आपको डिहाइड्रेशन होती है ना, उसके जो प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं उसमें हेडेक और ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना होता है। तरबूज में आपके पास जो पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है वो ब्लड प्रेशर को नीचे रखता है, ब्लड वेसल्स को डायलेटेड रखता है। इसके अलावा तरबूज एक बोल में आपके पास सिर्फ 46 कैलोरीज होती है, मतलब आपका वजन भी नहीं बढ़ता, और तरबूज 92% वाटर है। आपने पानी भी लिया, आपने विटामिन ए और सी भी लिया, इम्यूनिटी के लिए आपके पास अच्छा है, और आपने पोटेशियम और मैग्नीशियम फाइबर भी है डॉक्टर साहब इसके अंदर। बेशक फाइबर भी है, फाइबर हर फल में मौजूद है। ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा है, आप अपनी जो शुगरी ड्रिंक्स है उनकी क्रेविंग मिटाने के लिए आप तरबूज का स्लश बना सकते हैं। तरबूज को आप बर्फ के साथ मिक्स करें, इसकी अफादियत बिल्कुल भी कम मैं नहीं चूंकि अपना होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बातें जब सुनते हैं उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है ना घर में, लेकिन चूंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बिल्कुल वो जो हम दस्तरखान पे ऑयली चीजें खाते हैं उससे जान छूटी हुई है। आधे पौने घंटे के बाद आप कोई भी हेल्दी स्नैक या मील ले सकते हैं। लवली, तो बड़ी अच्छी बात। आप तो खुद पूरी न्यूट्रिशनिस्ट बन गई हैं। बस आपके ज़ेरे साया है हम डॉक्टर साहिबा। और नबिया को यहाँ पे आपने इंटेलिजेंट बात की है, जोक्स अपार्ट। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी, जो स्ट्रॉबेरीज हैं आपके पास अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। नबीहा, स्ट्रॉबेरीज भी आपके पास 91% वाटर होती है। ठीक है, और स्ट्रॉबेरीज में आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन ई होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। आप फ्रूट्स की बात कर रही हैं तो बड़ी मनपसंद चीज फ्रूट चाट हमारे दस्तरखान का लाजमी हिस्सा होती है, लेकिन अब ये भी कॉन्सेप्ट जो साइंस तरक्की करती जाती है ना, हमारे जो पेट के दरवाजे ना वो बंद होते जाते हैं। अब वो भी कॉन्सेप्ट सामने आ गया है कि एक टाइम में आपने एक ही फ्रूट लेना, उसकी क्या मंतक है, उसकी क्या साइकोलॉजी है? देखिए, हमने एक बार पहले याद है फूड कॉम्बोज पे शो किया था, और उसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपने इकट्ठे मिक्स नहीं करने होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से केला, सेब, अमरूद, अनार और बेरीज, ये आपके पास सेफ कॉम्बो है। केला, सेब, अमरूद, अनार, बेरीज, ठीक है, ये आपके पास सेफ कॉम्बो। चाट हो गई, चाट बन गई, चाट बन गई आपके पास, जबरदस्त किस्म की चाट बन गई। और प्लीज चाट में चीनी का इस्तेमाल मत करें, चाट में फ्लेवर जूसेस का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि फिर आप उसमें शुगरी ड्रिंक्स अच्छा, एक और चीज भी है। अब चाट तो एक तो सिंपल ये है कि जिसके अंदर हम जो है वो सिंपल सी बनाते हैं जिसके अंदर, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर भी हमने बड़ी मॉडिफिकेशंस कर दी है। क्रीम चाट है तो फलाना चाट है तो ये वो। अब अगर उसके अंदर हम क्रीम्स भी ऐड करना शुरू करते हैं तो क्या वो हमारी उस हेल्दी जो डाइट है क्या वो है, या हम टुवर्ड्स वेट गेन की तरफ के लिए क्रीम चाट? यही वाली बात करी हूं, आपने क्रीम डाल लिया फरीद, नबिहा आपने मायोनीज डाल लिया, आपने उसके ऊपर कोई जूस डाल लिया, आपने उसके ऊपर मशरूब किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लिया, तो आपने उसकी अफादियत कम कर ली है। जब आप अपने अंदर शुगर लोड ज्यादा करते हैं, 1 ग्राम ऑफ शुगर जो आपकी बॉडी में वो 3 ग्राम ऑफ पानी रोकता है, और ये वो वाला पानी नहीं रोकता आपके पास जो आपको हाइड्रेटेड रखे, ये वो वाला पानी आपके पास रोकता है जो आपके पास वाटर रिटेंशन करता है, जो आपको पफी करता है, आपको लेजी करता है, आपको स्लगिश करता है। मोरओवर इतना ज्यादा शुगर कंजम्पशन जो है ना, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में एक हार्मोन का इम्बैलेंस कर देता है जिसको आप एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हमारी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन, पसीना टाइप एक मटेरियल होता है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है, जो स्किन के पोर्स को बंद कर देता है। और जब स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं तो आपको एक्ने भी होती है। तो एक तो आप खुद को डिहाइड्रेट भी करेंगे, आप अपने आप को स्लगिश भी करेंगे शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करके, और आप अपने आप को एक्ने भी कराएंगे। ये जो हम जो मीठे मशरूबात हैं जिस तरीके से जो हम बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं वंस इन अ व्हाइल, तो क्या वो पीना दुरुस्त है उनको लेना, या फिर हम सिंपल वाटर का यूज करें? देखिए, हाइड्रेशन इज अगेन नॉट वाटर। अगर आपने खुद को हाइड्रेट करना है तो बेस्ट तरीका ये हाइड्रेशन होता है कि आप
कुछ ड्रिंक्स और साथ खानों का इस्तेमाल करें। जैसे अभी हमने वाटरमेलन की बात की, हमने बेरीज की बात की, मैं आगे क्यूकम्बर की भी और मैं आगे कुछ सब्जियों की भी, पालक की भी बात करना चाह रही हूँ। आप उन खानों का इस्तेमाल करें और साथ आप पानी लें और आप कोशिश करें आप हेल्दी स्लशेस जिस बनाएं। तरह से रात के टाइम पे अक्सर कहा जाता है कि कुकुम्बर आप यूज ना करें, अनियन यूज ना करें, तो कौन कौन सी सलाद की चीजें जो कि बड़ी हेल्दी है हम यूज नहीं कर पाते और उसके पीछे साइंस भी बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, क्यूकम्बर आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। जो क्यूकम्बर है आपके पास वो 96% वाटर है, ठीक है। और क्योंकि फिर हम गर्मियों के रोजों की बात से भी कर आगे रहे हैं, चला गया तो वो हम वाटरमेलन से भी आगे चला गया, यानी कि कल से आप कचम्बर यूज करना शुरू कल से खीरा खाना शुरू कर देंगी नबिहा सेट पे, सब याद रखें। अच्छा, क्यूकम्बर आपके पास वो सब्जी है जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। और क्यूकम्बर की जो ग्रीन स्किन होती है ना, उसमें आपके पास विटामिन ए और सी होता है। क्यूकम्बर का जो अंदर का गूदा होता है ना, उसमें कंपाउंड होता है जिसको आप कहते हैं सिलिका। सिलिका का क्या काम है? ये जो खवातीन मेरे समेत आंखों पे खीरे रख के अपने फ्री टाइम में बैठ जाती हैं, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। जो सिलिका है वो आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन, पफिनेस कम करता है, हीट कम करता है, इट एक्चुअली कूल्स यू डाउन। और ये instant होता है? इंस्टेंट होता है। Instant सोचे जब ये 20 मिनट, ये डार्क सर्कल्स की और पफिनेस की बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है कि 20 मिनट आंखों पे खीरा रखें, इन्फ्लेमेशन और हीट कम हो जाएगी। तो जब वो आप अंदर लेंगे तो सोचे नहीं तो जो पील ऑफ कर देते हैं, जो आपकी नहीं पील ऑफ आप इसको देखिए, बिल्कुल भी मत ज्यादातर करें। लोग उसको पील ऑफ कर नहीं, देते हैं ककम्बर को। मुझे ये बताएं, अगर पील ऑफ कर दें तो हम उसकी कौन सी चीजों से विटामिन ए और सी हम निकाल कट कर देते दिया, विटामिन ए और सी निकाल और दिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास? सिलिका रह गया, ठीक है। ओके। हीट और इन्फ्लेमेशन कम होगी, लेकिन विटामिन ए और सी से आपके पास जो आपने यूवी लाइट से, आपकी सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन रीजनरेट करता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा वो जो बहुत पील है ज्यादा डॉक्टर अच्छा है। साहब, हम वो दे देते हैं मवेशियों को। एक चीज यहाँ एक सब्जी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो हम हाइड्रेशन फूड्स की बात कर रहे हैं। एक अच्छा, हर फल बहुत का निकाल देते हैं ना, पील ऑफ कर देते नहीं हैं। करना चाहिए। मैं तो टमाटर आपको का भी पता है- कर देते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल है, चल मेरे जहन में अब ये सवाल है डॉक्टर वो क्यों साहब, करें? तो कौन सी ऐसी चीजें जिसको हम पील ऑफ जो है वो करें और कौन सी चीजें जिसको ना करें? अनार को पील ऑफ अनार को आप ऑफ कोर्स इतना इंटेलिजेंट और इतना Very एब्रप्ट intelligent. आंसर था कि अनार को पील ऑफ करके खा सकते हैं। बल्कि सेब का छिलका भी आपको नहीं उतारना चाहिए। सेब के भी जो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उसके छिलके में होते हैं। और मैं यहाँ पे बात हाँ। करना चाह रही थी, मैं जब अपनी स्मूदी बनाती हूँ ना, मैं स्ट्रॉबेरी के पत्ते नहीं उतारती, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी के पत्ते होते हैं उसमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं, एंथ्रोसियानिन्स, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए ठीक है। और आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं पालक के बारे में बात करना चाहूंगी। एक बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट है प्रोफेसर जोल फोरमैन, उन्होंने कहा था कि अगर न्यूट्रिएंट डेंसिटी चार्ट का मैक्सिमम स्कोर 1000 है ना, तो मैं पालक को 880 का स्कोर दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और कोई और भी सब्जी 500 के ऊपर से स्कोर नहीं जा सकती। WHO पालक तो को सुपर इसका फूड मानती जो है। है वो एंड ये निकला है कि सब्जियों को और फलों को बेशक। अपना दोस्त बनाएं और रमजान में तो लाजमी आप बनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत आपने शुक्रिया टाइम निकाला, आप आज तशरीफ लेके आई। हुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने जबरदस्त आपने खानों की खुशबू जो हम तक पहुंच रही है। जूस रेडी वैसे हो चुका है, जूस बड़ा क्या जबरदस्त बात है। डेकोरेट किया है यहाँ पे हुमा ने। बिल्कुल। हुमा, जूस की रेसिपी? अच्छा, जूस में मैंने ऑरेंज जूस लिया और उसके साथ पाइनएप्पल आप जो है टिन वाला ले सकते हैं, फ्रेश अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसको आइस डाल के अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा लेमन जूस उसके अंदर ऐड करना है, उसको सर्व और घर में आप तैयार कर सकते Great हैं, जी। अपनी प्यास आप बुझा Very सकते हैं। good, ब्रेक hydrate। पर हम जा रहे हैं फरीद, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके आपने होंगे। कहानी सुनानी है उनको आज। मैं सुनानी तो नहीं है। पूछूंगा, ये तो सरप्राइज रखना है, क्योंकि ब्रेक से आने के बाद पता चलेगा कि आपने क्या सुना। बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड चलें। विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट हमारा हुआ जा रहा है बच्चों को कहानी सुनाने का। तो जो बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं वो जल्दी से आके बैठ जाएं और आज की हमारी कहानी सुने, क्योंकि आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं बच्चों से मुतल्लिक। बच्चों किधर हो तुम लोग? कल की स्टोरी याद है? अच्छा, आज की स्टोरी है बच्चों से मुतल्लिक। तो आज से हजारों साल पहले एक ज़माना था, एक वक्त ऐसा था कि जब किसी घर में बच्चियां पैदा होती थीं तो उनके माँ बाप उनको जिंदा मार दिया करते थे। एक दिन क्या होता है, एक बड़ा जालिम बाप होता है, उसके घर में बेटी पैदा होती है तो वो अपनी बेटी को उठाता है, लेकर जाता है उसको एक खुले मैदान में, वहाँ पर मिट्टी खोदना शुरू करता है, मिट्टी बाहर निकालता है और बच्ची मासूमियत से, मुस्कुराहट से अपने बाप का चेहरा देख रही होती है। वो ये सोच भी नहीं सकती कि उसका बाप उस पर कितना ज्यादा जुल्म करने वाला है। बाप जो होता है वो उस बच्ची को उस गड्ढे में डालता है और फिर धीरे धीरे मिट्टी उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। इतना जालिम बाप होता है। क्या आप सोच, उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो लोग बेटा जाहिल थे, उनको दीन का इल्म नहीं था। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा ताकि वो इन जाहिल लोगों को दीन इल्म की रोशनी से रोशनास करा सके, उनको बता सके। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने अरब की जो जाहिलियत थी, जब वहाँ के जाहिल लोग थे, उनको आपने लेसन दिया, उनको आपने सबक दिया। बच्चों से मोहब्बत, शफकत, रहमत करना आपने सिखाई। ना सिर्फ बच्चों से बल्कि चरिंद परिंद, हैवानों से, इंसानों से, आप तो हर एक के लिए रहमत बनकर आए थे। आपने भी अपनी बुक्स में यही पढ़ा हुआ है ना। तो एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार ईद का वक्त था और सब सारे बच्चे इतने नए लिबास पहन के प्यारे प्यारे बन के जब घर से बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपने घर से बाहर निकले तो आपने देखा कि ऐसे में जहाँ पर सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, वहाँ पर एक बच्चा किसी कोने में बड़ा गमगीन और उदास और मायूस बैठा है। आपका दिल बड़ा दुखा। आप गए उसके पास और आपने उससे बात की तो मालूम हुआ, इल्म में आया कि वो बच्चा यतीम है। यतीम यानी कि उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके वालिदैन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बड़ी शफकत की, बड़ी रहमत की। आपने उसको गोद में लिया, नया लिबास दिलाया, अपने घर लेकर गए, खाना खिलाया और इस तरह वो आपके ज़ेरे साए में कफालत पाता रहा, बड़ा होता रहा। आपकी मोहब्बत और शफकत का आपको पता है ये आलम था कि जब हज़रत हसन और हुसैन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और हज़रत हुसैन और हुसैन आ जाते तो आपके कंधे मुबारक पर आकर वो बैठ जाते, अटकेलियाँ करते, मस्ती करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर लेते। आपने हमेशा बच्चों से मोहब्बत का दर्स दिया, हमेशा आपने मोहब्बत की बात की है। एक बार ईद का समा होता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को, हज़रत हसन को अपने कंधों पर बिठाकर सवार करके बाजार में लेके जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर हज़रत उमर आते हैं तो वो कहते हैं कि वाह बच्चों, तुम लोगों की सवारी तो बहुत ही हसीन है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर देख कि घुड़सवार भी तो कितने हसीन है। यानी कि बच्चों से मोहब्बत का ये आलम था। आपने हमेशा कहा कि बच्चों से मोहब्बत करो। एक बार एक शख्स आपको मिला और उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी शफकत कर रहे हैं। मेरे पूरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी भी उनसे इतनी मोहब्बत नहीं की है, कभी भी इतनी शफकत नहीं की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं क्या करूँ अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल से मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। यानी कि आप इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे। तो अगर हमें भी, आप भी बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो अगर आपको अपने से छोटे बेबीज मिले तो उनसे प्यार करना है, उनको यूं नहीं करना हो, ठीक है? तो आज की स्टोरी से लेसन क्या मिला? बच्चों से प्यार करना चाहिए। जैसे आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो ये जो स्टोरी है ये बच्चों के साथ साथ यकीनी तौर पे हमारे बड़ों के लिए भी है। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट होता है खत्म। हमें दीजिएगा इजाजत, ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।